जिनका भी मार्क्स 35 या 30 के अराउंड आ रहा है, 34, 32, तो घबराइए मत, सब्र करके ये वीडियो देखिए। ये एक साल का नहीं है, जब भी आंसर की आता है ना, बच्चों का बीपी हाई होना स्टार्ट हो जाता है। और ये टीचर जो है ना, अब क्या बोलेंगे कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ऐसे छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। अभी क्या है देखिए, आपका कट ऑफ हाई भी जा सकता है, लो भी जा सकता है। जैसा कि पहले भी आपको बोल भी दिया गया है कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। उसके बाद भी जब आंसर किया आया तो बच्चों का मार्क्स एक्चुअल में घटना स्टार्ट हो जाता है और आपका मार्क्स अच्छा खासा है और रिजल्ट आ जाता है। और अभी भी आप क्या करिए, एएलपी के लिए CBT2 के लिए सबसे बेस्ट बुक बोले तो एएलपी के लिए, CBT2 के लिए ये वाला बुक आप ले लीजिए, रेलवे एएलपी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। और आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं, पूरे सिलेबस को इसमें कवरअप किया, किरण पब्लिकेशन का है। और आपका ये वाला बुक आप ले सकते हैं। उसके बाद आप रीजनिंग के लिए ये वाला बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरे PYP सेशन को कवरअप किया गया है और एक एक टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन को कवरअप किया गया है। और किरण पब्लिकेशन के ही मैथमेटिक्स का ये वाला आप बुक ले सकते हैं, जिसमें 2018 से 23 तक के सभी क्वेश्चन को और सेट वाइज आपको यहाँ पे ईयर वाइज दिया गया है, जिसमें ALP NTPC सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। और स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करके आप CBT2 को क्वालिफाई। अब एक दो मैं आपको यहाँ पे एक मार्कशीट भी लगा के आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाने वाला हूँ, जो कितना था और कितना हुआ। मैंने एक दो डाला भी और क्या होने वाला है फुल्ली बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए। देखिए, जिनका भी मार्क्स कम आ रहा है ना, तो अभी बच्चों में क्या है ना, ये है जी कि मेरा मार्क्स कम आ रहा है, कैसे ALP CBT2 क्वालिफाइड हो, CBT1 क्वालिफाइड हो पाऊंगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे डाउट है। और बच्चे एक्चुअल में डिप्रेशन में जाना स्टार्ट कर देते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता है। कि वो क्या होता है ना, कि वो एक बार रिजल्ट ही क्यों ना दे देता तो वो सही रहता है। आंसर की देने का क्या फायदा है, आंसर की देने का क्या फायदा है। तो देखिए, तो यही बात मैं आपसे बता रहा हूं। तो अभी एक तो आपको दिखा रहा हूं सीधा, जो स्क्रीन पर देखिएगा, इधर के साइड पे कुछ दिख रहा होगा आपको, इधर भी साइड आपको कुछ दिख रहा होगा। और ये मार्क्स आपको लगना स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा लगा रहा हूँ। तो बच्चों का मार्क्स आपको दिखना स्टार्ट हो चुका होगा, देख रहे होंगे 40, 42, 38 ऐसे करके, 47 ऐसे करके, कम कम मार्क्स भी 41, 44 ऐसे करके आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो इससे सीधा कंक्लूजन निकलता है, जो शिफ्ट का एवरेज होता है ना, तो सारे शिफ्ट का एवरेज मैक्सिमम देखिएगा। एक और देखिए, ये आप देखिए, इसमें शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स पता है 34, 32, 37, 38 आ रहा है। एवरेज मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कम मार्क्स आ रहा है तो दिल थाम के बैठिए, और कोई डिप्रेशन में जाने की नहीं है जी कि 5 साल से नहीं है। रेलवे ऑलरेडी आपको क्या है, अब आपको सहानुभूति की जरूरत है। आपको दिल थाम के अपना बैठना है। और पेपर एक खराब हो जाने से कुछ नहीं होता। अगर आपका मार्क्स 20 कम आ रहा है ना, तो अब सोचिए आप में क्या दिक्कतें हुई है। अब तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर पेपर में रिजल्ट नहीं है तो आगे भी बहुत सारे एग्जाम है। आप अभी ऐसा कुछ ना करे उल्टा सीधा, जो मेरा पेपर 5 साल से था मैं छोड़ दूंगा पढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं है यार। अभी क्या है, प्रिपरेशन में लगे रहिए। जितना भी कम मार्क्स आ रहा है तो आप लगे रहिए। और ज्यादा कटअप अब देखा जा रहा है, बच्चों का मार्क्स कम होने के चलते कितना कम होकर आता है आपका कटअप। लेकिन इतना समझिए, बच्चे का अब जिसका भी तो 30 से नीचे भी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको यही बोलेंगे दिल थाम के बैठिए। दूसरा भी पेपर है आपका, आप कुछ ऐसा उल्टा सीधा मत कीजिए और आप पेपर देने जाइए। आगे वाला टेक्नीशियन का पेपर है आपका, NTPC का पेपर है, ग्रुप डी का होगा, फिर ALP का पेपर आने वाला है। तो उसमें आपका क्या एवरेज रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, थोड़ा ध्यान से बनाइए। NCERT वगैरह पढ़िए, मैथ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। जितना हो मैथ रीजनिंग पढ़ के जाइए। NCERT साइंस पढ़िए टेक्नीशियन के लिए। ये सारी चीजें आपको होना चाहिए। ये चीजें जब आप आंसर की आता है तब देखते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। कटअप की बात कर लेते हैं तो थोड़ा डिक्रीज होकर कटअप आ सकता है। जैसे कि मैंने 45 बताया, तो जनरल के कटअप अब 42, 43 अराउंड के ही रहने वाला है। और 45 भी जाने वाला, ज्यादा घसगे का नहीं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि बच्चों के मार्क्स भी आए हैं। तो एवरेज मार्क्स जब देखा गया तो 47, 48, 44 ऐसे आ रहा है। तो कटअप को थोड़ा बहुत डिक्रीज किया जा सकता है, करेंगे। और देखिए कितना तक मार्क्स आपका कट के आता है। बच्चों का मार्क्स अब आपको बस है जी, जिनका भी कम मार्क्स है उनको थोड़ा बोलिए। देखिए, आप लोग आगे के प्रिपरेशन करते रहिए। और जिनका भी मार्क्स एवरेज में आ रहा है तो आप लोग जाके आराम से CBT2 के कोर्स वगैरह लेके और ट्रेड वगैरह पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने मेहनत की होगी तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।